हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूं। रिसेंटली इंडिया ने जो है चाइना को वार्न किया है कि आप अपने नए बॉर्डर लॉ को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। अब चाइना का जो नया लैंड बॉर्डर लॉ है वो क्या है, चाइना किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेगा और कब ये इफेक्ट में आएगा, और इसको लेके इंडिया ने यहाँ पे क्या कहा है और एक्सपर्ट्स जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। चाइना कितने देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, चाइना कितने देशों से जो बाउंड्री शेयर करता है उनमें हमको डिस्प्यूट देखने को मिलता है। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल द हिंदू का है। डोंट यूज न्यू लॉ टू जस्टिफाई एलएसी मूव, इंडिया टेल्स चाइना। तो इंडिया की सरकार ने यहाँ पे चाइना को यह कहा है कि अपने नए लॉ को यहाँ पे यूज मत करो। जिस तरीके से आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपने मूव्स कर रहे हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मतलब अरुणाचल प्रदेश के पास जिस तरीके से आप यहाँ पे विलेज को डेवलप कर रहे हो, लद्दाख सेक्टर में आप जो है हाईवेज को डेवलप कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हो, तो इन सबको आप जस्टिफाई मत करो कि ये जो है हमारे नए लॉ का पार्ट है। तो काफी कुछ जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर हम बात करें भारत और चाइना के बॉर्डर की, तो भारत एक बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश का एरिया, ठीक है, सिक्किम, फिर उसके बाद यहाँ पे कश्मीर, उत्तराखंड, तो हिमाचल प्रदेश, तो ये जो स्टेट है ये सब जो है अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ। और यहाँ पे लद्दाख की भी हमको एक बहुत बड़ी बॉर्डर देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखो तो रिसेंटली यहाँ पे जो बहुत सारे विलेजेस हैं एलएसी के सामने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं चाइना ने। लद्दाख सेक्टर में भी यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट किया है। भारत की लैंड बॉर्डर जो है कौन कौन से देश यहाँ पे शेयर करते हैं, तो सबसे पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश एक बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है जो कि करीब 4096 किलोमीटर की है। फिर है चाइना। चाइना करीब 3488 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो यहाँ पे शेयर करता है और बांग्लादेश को गार्ड करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा पाकिस्तान को भी गार्ड करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम बीएसएफ कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है ये यहाँ पे बॉर्डर करते हैं। तो भारत सबसे ज्यादा अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और नेपाल से जो है सबसे कम बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है भारत। अब रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये चाइना का जो न्यू बॉर्डर लॉ है वो क्या है। एक आर्टिकल आपके सामने है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का, चाइनाज न्यू बॉर्डर लॉ अ कंसर्न ऑफ इंडिया। तो चाइना ने जो अपना नया बॉर्डर लॉ लेके आया है ये भारत के लिए एक कंसर्न है, भारत के लिए एक चिंता का विषय है। अब 23 अक्टूबर 2021 को जो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो बेसिकली चाइना की पार्लियामेंट इसको कहा जाता है, इन्होंने एक अडॉप्ट किया जो बेसिकली फर्स्ट डेडिकेटेड लॉ है, लैंड बॉर्डर्स लॉ इसको कहा जाता है, जहां पे प्रोविजन बताए गए हैं कि बॉर्डर प्रोटेक्शन को लेके किस तरीके की प्रोविजन जो है चाइना की सरकार यहाँ पे लाई है, इस लॉ में क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से बॉर्डर एरियाज को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि आप यहाँ पे बात करो कि स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस मतलब चाइना की पार्लियामेंट। तो जिस तरीके से भारत की पार्लियामेंट काम करती है वैसे ही चाइना की पार्लियामेंट भी काम करती होगी। मतलब यहाँ भी लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, 2 हाउस होंगे, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट का कंसेंट मिलता होगा। तो भारत में तो इसी तरीके से होता है। और भारत में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो लोग बैठे हुए हैं, बिल पे चर्चा होती है, उसके बाद जो है यहाँ पे लोकसभा से राज्यसभा, फिर राज्यसभा से जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना की जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे पास कर दिया और सीधे वो लॉ बन गया। एक इमेज है आपके सामने और इस तरीके से जो लॉ है उसको यहाँ पे ये पास कर देते हैं। अब जो नया लैंड बॉर्डर लॉ है ये कब से इफेक्ट में आएगा, तो 1 जनवरी जो 2022 से जो है इफेक्ट में आएगा। चाइना करेंटली करीब 22,000 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है, जो कि 14 देशों से इसकी बॉर्डर लगती है। तो रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, इसके अलावा और भी कंट्रीज जो है उनसे इनकी बॉर्डर शेयर होती है। तो एक मैप है आपके सामने, आप देख सकते हो कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इसके अलावा नेपाल और भूटान, ठीक है, म्यांमार, फिर उसके बाद लाओस, वियतनाम,
तो मंगोलिया, इन सब देशों से जो है यहाँ पे ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। रशिया से भी ये अपनी बॉर्डर जो है शेयर करता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से भी जो है इनकी बॉर्डर यहाँ पे लगती है। आपको पता है बेसिकली जो है तिब्बत वाला जो पार्ट है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है चाइना यहाँ पे एडमिनिस्टर करता है। तो चाइना जो है बहुत सारे देशों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इन सब देशों में दो देश यहाँ पे ऐसे हैं जिनके साथ जो है इसका डिस्प्यूट हमको देखने को मिलता है। एक तो है भारत, दूसरा है यहाँ पे भूटान। तो भूटान से जो है आपको काफ़ी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो भूटान से जो है चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चलता है टेरिटोरियल चीज़ों को लेके, और भारत के साथ भी जो है यहाँ पे डिस्प्यूट हमको देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं को लेके चाइना ने यहाँ पे एक नया लॉ लेके आया है। चाइना ने यहाँ पे नया लॉ लेके आया है, जो नया बॉर्डर लॉ है वो 1 जनवरी 2022 से जो है यहाँ पे इफेक्ट में आ जाएगा। इस पूरे लॉ में आपको 62 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे और 7 चैप्टर्स हैं यहाँ पे। और ये कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर करता है, तो पहला है डिलिमिटेशन एंड सर्वे ऑफ लैंड बॉर्डर्स। तो जो लैंड बॉर्डर्स है उनका यहाँ पे डिलिमिटेशन किया जाएगा और सर्वे किया जाएगा। अब नया जो लॉ है वो यहाँ पे ये बताता है कि ये जो बाउंड्रीज मार्कर्स हैं उनको यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, और जो बॉर्डर है उसको यहाँ पे ये क्लियरली मार्क करेंगे। अब ये लैंड बॉर्डर को यहाँ पे क्लियरली मार्क कैसे करेंगे? क्लियरली मार्क तो जब होगा ना जब दोनों देश यहाँ पे सहमत हो। एक तरफ भारत है, एक तरफ चाइना है। अब भारत यहाँ पे जो चाइना का जो एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे स्वीकार नहीं कर रहा, या उनकी बात यहाँ पे नहीं मान रहा, या चाइना जो है इंडिया की बात यहाँ पे नहीं मान रहा, तो दोनों पक्ष जो है यहाँ पे बराबर नहीं है। जब दोनों देश यहाँ पे सहमत होंगे तब एक एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे बॉर्डर डिसाइड की जाएगी। सेकंड यहाँ पे क्या बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोलता है मैनेजमेंट एंड डिफेंस ऑफ बॉर्डर एरियाज। तो मैनेजमेंट और डिफेंस जो है बॉर्डर एरियाज का वो कौन करेगा? तो पीपल लिबरेशन आर्मी जो है पीएलए, चाइनीज पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स जिसे कहा जाता है, तो ये जो डिफेंस फोर्सेस हैं ये यहाँ पे बॉर्डरिंग एरियाज को जो है यहाँ पे गार्ड करेंगे। इनका काम क्या होगा? ये रिस्पॉन्सिबल होंगे सिक्योरिटी को मेंटेन करने में बॉर्डर में। इसके अलावा जो कॉपरेशन होगा लोकल अथॉरिटीज के साथ, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होगी कि जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग होती है उसको भी यहाँ पे ये कॉम्बैट कर सकें। नाउ अब अगर हम बात करें तो ये जो नया लॉ है ये यहाँ पे प्रोहिबिट करता है दूसरे देश को कि अगर चाइना यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करता है बॉर्डर एरिया के नज़दीक में तो दूसरा देश जो है यहाँ पे उस पर कुछ भी नहीं बोल सकता। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी और चाइना का जो फ्रेंडली रिलेशन है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उनको भी अगर कोई इफेक्ट पहुंचाएगा तो ये भी जो है एक थ्रेट होगा नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो चाइना के अगेंस्ट में जो है कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, ये यहाँ पे ये भी इंक्लूड करता है कि किसी भी तरीके की जो परमानेंट बिल्डिंग है अगर उनका कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे करता है विदाउट अथॉरिटी, तो कंसर्न अथॉरिटी के पहले जो है यहाँ पे उनका कंसर्न लेना होगा अथॉरिटी का, उसके बाद जो है यहाँ पे आप परमानेंट बिल्डिंग जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक जो है पेपर की कटिंग है आपके सामने जो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑब्जर्वर इस लॉ को किस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑब्जर्वर जो है इस लॉ को लेके यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो जिस तरीके का चाइना का जो डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और भूटान के साथ, उन देशों के लिए ये लॉ जो है एक खतरा है, क्योंकि इसमें जो पीपल लिबरेशन आर्मी है और जो स्टेशनिंग ट्रुप्स हैं इन सब एरियाज में, इंडिया बॉर्डर पे या भूटान बॉर्डर पे, तो वो जो है एलईसी पे जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चाइना जो है यहाँ पे फ्रंटियर विलेज को भी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो भारत की बॉर्डर है और भूटान की जो बॉर्डर है मतलब डोकलाम प्लेट्यू है वहाँ पे। और ये जो लॉ है यहाँ पे 1 जनवरी 2022 से जो है यहाँ पे एनफोर्स में आ जाएगा। देखो चाइना यहाँ पे ये जरूर बोल रहा है कि ये सब जो विलेज वो हम यहाँ पे जो है अपने जो लोग हैं उनको बसाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि चाइना का इंटेंशन क्या है। अब अगर हम बात करें इंडिया के स्टैंड की, तो इस सब में इंडिया का स्टैंड क्या? देखो इंडिया ने यहाँ पे क्लियरली ये कहा है कि चाइना जो अपना नया लैंड बॉर्डर लॉ है उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अगर आप देखोगे तो दोनों देशों के बीच में तनाव बना हुआ है और अभी तक कोई भी यहाँ पे प्रॉपरली स्टेटमेंट नहीं हुआ है। तो चाइना जो है यहाँ पे किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकता, और ये जो चाइना ने किया है इस लॉ को लेके ये एक बहुत ही बड़े कंसर्न की बात है। इसके अलावा जो सरकार है, भारत की सरकार ने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो लॉ है एक यूनिलेटरल मूव है। अब यूनिलेटरल मूव का मतलब सिंगल यहाँ पे चाइना ने खुद ही जो है यहाँ पे पास कर दिया कि लैंड बॉर्डर में हम कुछ भी कर सकते हैं, जो बॉर्डर है उस पर हम कुछ भी करेंगे, हम अपना विलेज बसाएंगे, कोई भी देश यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो है एक यूनिलेटरल मूव है, मतलब यहाँ पे एक तरीके की ये तानाशाही है। इसी को लेके भारत की सरकार ने यहाँ पे ये कहा है कि जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं वो दोनों देशों के बीच में यहाँ पे होने चाहिए, मतलब दोनों देश यहाँ पे सहमत होंगे
तभी जो है एक किसी निष्कर्ष पे जो है भारत और चाइना की जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है उस पे हम जो है यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और अभी तक इंडिया और चाइना के जो पुराने इश्यूज हैं, जो पुराने बाउंड्री इश्यूज हैं, उनको अभी तक यहाँ पे रिजॉल्व नहीं किया गया। तो ये जो है नया लॉ ये कैसे ला सकते हैं और नए लॉ को यहाँ पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा कि चाइना का जो न्यू लैंड बॉर्डर लॉ है वो यहाँ पे क्या कहता है और इंडिया के लिए किस तरीके से थ्रेट है। तो अब जो है आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।